नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। दिल्ली करावल नगर थाने के अंतर्गत का एक मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि पुष्कर विहार फेज 4 करावल नगर में दबंग लोगों द्वारा 600 अवैध गज ज़मीन पर कब्जा किया। पीड़ित परिवार ने करावल नगर थाने में जाकर सूचना दी थी, पर पीड़ित परिवार को थाने से कोई मदद नहीं मिली। अब परेशान होकर नंद नगरी एसडीएम महोदय से लगाई गुहार। सुनिए विधवा औरत की जुबानी। क्या है प्रॉब्लम, क्या है? एग्जाम कोर्ट आए हैं एग्जाम कोर्ट हमारे यहाँ पे 600 गज के चक्कर में हम आए हैं और तारीख लगी हुई है। तो वो मोनू वगैरह ने, मोनू है, ये विपिन तोमर है और बीरपाल है, इन्होंने हमारी 600 गज ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कब्जा क्या है? आप थाने चौकी गए हैं? हाँ, थाने चौकी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। और यहाँ पे पुलिस जब एडीएम ने हमारे ऑर्डर दे दिए हैं, अभी 3-4 दिन तक मतलब उसका कंस्ट्रक्शन होती रही है। और मेरी बेटी पे पहले भी गुंडों ने इन्होंने हमला करा था, लाठी कड़ियों से उसका बहुत हुआ था। उस टाइम पे भी इन्होंने हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई थी और FIR दर्ज है। इसीलिए अभी हमारा साथ में हम अपना न्याय मांगने के लिए आए हैं। हमें बहुत परेशान कर रखा है पिछले 4-5 सालों से। थाना कौन सा पड़ता है आपका? करावल नगर थाना पड़ता है। करावल नगर थाने में आपने वहाँ पर गए थे, क्या पुलिस ने कोई सहायता नहीं की? नहीं, कोई सहायता नहीं करती पुलिस, कोई सहायता नहीं करती। हमारी पुलिस इनसे मिली भी है बदमाशों। जी बताइए, आप एग्जाम कोर्ट आए हैं तो क्या समस्या है आपको? हमारी ज़मीन है शिवनाथ पुष्कर फेज 4 में करावल नगर थाना पड़ता है कुछ है। वहाँ पर अवैध तरीके से ये लोग 600 गज की पार्किंग, 600 गज की ज़मीन है वहाँ पर अभिवादन वाटिका के पीछे कुछ है। और ऐसे ही कई प्लॉट्स थे वहाँ पर। मेरे पापा के गुजरने के बाद मेरे पापा की मृत्यु 23 अगस्त 2013 में हो चुकी है और ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है ये अभी इन 4 सालों से चल रहा है कुछ है। अब इन्होंने क्या करा था, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई बनता है वहाँ का तो एक तो है मोनू तोमर और विपिन तोमर, इसका मोनू तोमर इसका निकनेम है। इसका भाई सोनपाल उर्फ सोनू तोमर और इनके पापा बीरपाल, वहाँ पर विपिन तोमर सन ऑफ जितेंद्र और भी वहाँ के बहुत सारे लोग हैं। एक जाकिर अली है उलौनी का, वो इन्वॉल्व है। अनिल है जोहरीपुर का, चंद्रशेखर है कुछ है। ये सारे के सारे लोग, पूरा का पूरा गिरोह है उनका, कम से कम 30-40 लोगों का। इन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई करी है। वहाँ पर क्या करा है कि इन लोगों ने हमसे, पुलिस थाने में क्या होता है कि इनकी इतनी बढ़िया सेटिंग है वहाँ पर, जितने भी चाहे सच्चे आए हैं कुछ है कि ज़मीनों पे क्या करते हैं कि 1500 रुपये का, 2000 रुपये का, 3000 रुपये का इनका पैसा पहुँचा रहता है। हम वहाँ पर कंप्लेंट देते जाते हैं कुछ, और वो कंप्लेंट निकाल कर कूड़े में डालते जाते हैं कुछ है। हमारी कंप्लेंट का वहाँ पर आपको 2018-19 की कोई कंप्लेंट का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं रिकॉर्ड कुछ है। अभी इन्होंने 1 महीना पहले वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी चालू करी कुछ है। जब हमको इस बारे में पता चला तो वहाँ पर रोकने भी गए हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी 30-40 लोग वहाँ पर बिठा रखे थे कुछ था। इनका पूरा गिरोह है, गैंग है इनका पूरा कुछ है। तो जब हम यहाँ पर सर के पास एप्लीकेशन देने आए थे एसडीएम सर के पास कुछ है, तो सर ने 7 को ही हम DJB मतलब दिल्ली जल बोर्ड को ऑर्डर लिख दिए, जिससे कि वहाँ पर जो अवैध तरीके से समरसेबल इन्होंने प्लॉट में नहीं लगाया, प्लॉट के बाहर उधर लगाया, उसको सील करवाने का सर ने ऑर्डर दे दिया। वहाँ पर किशन कुमार यादव जी हैं JE जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं, उनको पूरा नोटिस दिया गया। वो वहाँ पर आए भी कुछ है और उन्होंने नहीं किया, फिर इनको ही जाके पता नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने रिस्पांस करने नहीं दिया मोनू तोमर वगैरह ने। और उसके बाद 8 तारीख को मुझे स्टे मिल गया था प्रॉपर्टी पर। 8 तारीख को स्टे पर मिलने के बाद भी प्रॉपर्टी पर कुछ है, वहाँ पर चस्पा भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी 4 दिन तक कंस्ट्रक्शन होती रही, पुलिस को बुलाती रही। और पुलिस वाले भी क्या करते हैं वहाँ पर, पुलिस वाले करते हैं कि इन लोगों को पहले बता देते हैं कि 112 नंबर की कॉल आ गई है कुछ है, वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ 1-2 लेबर मिलती है या फिर कोई मिलता ही नहीं है वहाँ पर। और ये पहले सूचना दे देते हैं, पहले ही सूचना दे देते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले का जो मेरे सुनने में र्यूमर है कुछ है, नबी सिंह चौहान के 4000 रुपये गज तय थे। और वो हमारी कॉल भी आ रही हैं, पागलों की तरह फ़ोन करते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 3-4 बार कॉल करो, कम से कम 6 मैं आपको बोलूँगी 8-10 बार कॉल करो, तब जाके कोई पुलिस भेजते हैं कि हाँ जी मैडम कौन है कुछ है। इतने में घंटा हो जाता है और घंटे के बाद वहाँ पर लोग चले ही जाते हैं। थाना पड़ता है करावल नगर थाना। और करावल नगर थाने की ये कोई कहानी कोई पहली बार नहीं है, ये 4 सालों से यही चल रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कुछ है, मेरी बहन के पास के साथ आई थिंक 2020 या 21 में मानवी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बहन है वो कुछ है। उसने अपना लॉ का वो खोला था, तो वहाँ पर उसने बोर्ड लगाकर अच्छा खासा बना रखा था कि वहीं पे वो अपनी प्रैक्टिस करेगी, वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगी कुछ है। तो मोनू तोमर
विपिन तोमर, उर्फ विपिन तोमर, जितेंद्र, सोनू तोमर, इनके पापा और इनके और भी जितने भी वहाँ के लोग हैं कुछ है। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। एक तो मतलब अनिल हो गया जोहरीपुर का, और भी बता रहे लोग हैं। पूरा इनका गैंग है। राजू हो गया, रोहित बंसल हो गया, ये सब लोग कुछ है। मतलब इन सब ने मिलकर मेरी बहन पर हमला करा, सब कुछ करा। बकायदा वो वीडियो CCTV रिकॉर्ड में है कुछ है। वहाँ पर ऐसे FIR भी दर्ज हुई है 0498 की, पर उस पर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही वो पुलिस लेगी कुछ है। हमें मिले नहीं, हमें कुछ नहीं करा। उसमें बकायदा गन लगाई हुई है उन लोगों ने। वो YouTube पे वीडियो भी है मेरी बहन की कुछ है, पर आज तक कभी भी कोई सुनवाई नहीं। और ये कोई सिलसिला अभी का नहीं है, ये 4 साल से यही है। अगर वहाँ पर हम चले जाए ना कुछ है तो 30-40 लौंडे पूरे गली मोहल्ले के वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे कि ये परिवार गुप्ता परिवार यहाँ पर आ भी कैसे जाए। मेरे पापा की डेथ जब हुई थी तब तक सब कुछ नॉर्मल था। ये 4 सालों से ये अब से इतना ज़्यादा वहाँ पर कीचड़ बना हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पर जाना मौत है, ऑनेस्टली बताऊँ तो वहाँ पर जाना मौत है। वहाँ पर अपनी ज़मीन पर खड़ा होना मौत है कुछ है, क्योंकि वहाँ पर साफ ये धमकी आती है कुछ है कि इसे मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम्हारी माँ को मार देंगे, तुम्हारे पास माई है, तुम्हारे पास है कौन, कुछ है तुम बहनें ही हो, क्या कर लेंगे। मतलब ये कोई सिलसिला पहली बार नहीं है, ये सिलसिला चल ही रहा है। और ये आपको मैं बात बहुत स्पष्ट रूप में वहाँ पर बता दूँ कुछ है कि वहाँ पर पुलिस इनसे खुले मुंह पैसा लेती है। वहाँ पर शराब बिकती है, वहाँ पर चरस गांजा बिकता है, वहाँ पर सट्टा खेलते हैं। इसके भाई सोनू पर पॉक्सो का केस भी लगा हुआ है। मोनू तोमर ने खुद वहाँ पर रेप करे हुए हैं, पर ना पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई करी है ना कुछ है। रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती क्योंकि पूरा मोटा पैसा हफ्ता दिया जाता है वहाँ पर कुछ है। थाने की पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? घटिया पुलिस, लीचड़ पुलिस है 1 नंबर की। कुछ वहाँ पर ऑफिसर्स अगर अच्छे हैं तो उनको पावर नहीं है कुछ है, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अच्छे हैं तो उनको काम नहीं करने दिया जाता। ऐसा नहीं कि वहाँ पर सारे बुरे हैं, नहीं, पर कुछ अगर ऑफिसर्स आए भी हैं, सही भी आए हैं कुछ है, तो उनको काम करने दिया नहीं जाता क्योंकि वो उस पोजीशन पे नहीं है। अच्छा मैम, इस मामले को लेकर के एसडीएम कोर्ट आए हैं, तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम सर ने पूरा आश्वासन दिया है कि उन्होंने हमको गाइडेंस भी दिया है, हमको पुलिस प्रोटेक्शन का उसमें बाकायदा लिखा हुआ भी है, सब कुछ दिया है। संजय धोनी सर अच्छे हैं कुछ, उन्होंने स्टे भी दे दिया था। सर ने तक बहुत कोऑपरेट कर रहा है कि वहाँ पर जाके आप मतलब रोको काम को, किसी भी तरीके से रोको। वहाँ पर संजय सर भी गए हैं रोकने के लिए काम को, वहाँ पर तब रुका भी है कुछ है। पर यही है, वो ये सोचते हैं, ये जो लोग हैं ये सोचते हैं कि हराम का माल मिल गया है कुछ है, 2-2 रुपये देकर, मतलब कि 2000 रुपये देकर या पैसा तय कर सबको खरीदा जा सकता है, पर हर कोई खरीदे लायक नहीं होता, हर ऑफिसर बिकाऊ नहीं होता। पर ये बात मैं आपको शॉर्ट से बात बता सकती हूँ कि 4 सालों से यही मामला चल रहा है। आप पीछे से भी मुँह उठा के पूछ लीजिए, सब यही बोलेंगे कि ज़मीन मुकेश गुप्ता की है। और हमको परेशान सिर्फ इसलिए करा जा रहा है क्योंकि एक तो हम बनिया है, जाट गुजर होते तो पता चल जाता है इनको, नंगे नहीं है ना हम लोग कुछ है। यही प्रॉब्लम है, यही चीज़ है, इस वजह से ये हम पे अटैक हो रहा है। और यही नहीं कि सिर्फ ये ज़मीन है, हमारी जितनी भी सारी ज़मीनें हैं वहाँ पर यही हो रहा है, और इन सब में इसका हाथ है। कितनी प्रॉपर्टी है आपकी? बहुत है। सभी प्रॉपर्टी लोगों अरे है, मतलब कम से कम मैं आपको कहूँगी 90% प्रॉपर्टीज़ पर, चाहे मेरे भाई से दबाव में इन्होंने साइन करवाए हैं कुछ, उसको डराया धमकाया गया है। मेरे भाई पर इन लोगों ने सबने मिलकर रेप के मैटर्स भी लगवाए हैं, मर्डर के चार्जेस भी लगाए हैं। उसको एक तरीके से उस बच्चे को इतना हरास करा गया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पुलिस ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करा, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर हमारे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करना भी चाहता है कुछ, उसको ऑलरेडी बड़े अधिकारी रोक देते हैं कि पैसा मिल रहा है ना तुझे, तो अपना बताना तेरा क्या शेयर है। और ये आपको मैं खुले मुँह बता रही हूँ, और मुझे इस बात पे कोई शर्म नहीं। और मैं आपको ये बता दूँ, मैं आज ही बात बोल रही हूँ, क्या पता मैं अगले दिन जिंदा भी ना रहूँ, क्योंकि वहाँ का माहौल यही है ना। वहाँ पर कोई प्रशासन साथ देता है, पुलिस तो आप भूल जाए, कोई भी किसी भी मामले में लोगों से आपको खतरा भी है? बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ। वहाँ पर हम गर्म अभी जैसे गए थे, जब स्टे भी हो गया था, सब कुछ हो गया, तो हम अपनी ज़मीन पर जैसे बाहर ही थे, तो हमारे पीछे गाड़ियाँ लग जाती हैं। अच्छा वहाँ से वो फैमिली आ गई है, अच्छा वहाँ से वो लोग आ गए हैं। जिस तरीके से अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना मेरी बहन की, मानवी गुप्ता को, उसको सरियों से मारा गया था। उसमें भी मेरी बहन जो बयान लिखवाना चाहती थी उसको डिफर करा गया है, उसको डिफर जानबूझकर करवाया गया है कुछ है, जिससे कि उसको परेशान करा गया है। और मानवी ने जो उससे जितना हुआ था उससे हिल गया। आप वो वीडियो देखेंगे ना आप हिल जाएंगे कि कितनी बुरी तरह मारा गया है। उसको उसके पूरे यहाँ पर नील पड़ गया था, उसके यहाँ खून बह रहा था, उसका हाथ सूज गया था, वो चल नहीं पा रही थी। 2.5-3 महीने तक वो बेचारी बैठी रही, और इतना डर हो गया ऐसे। और मोनू तोमर का तो इतना आतंक है वहाँ पर, मोनू तोमर, विपिन तोमर, इनका ये पूरा पता नहीं कहाँ के इनका गैंग है कुछ है। और एक इसमें जाकिर अली भी है, इसमें अनिल भी है जोहरीपुर का। मतलब ये सबके सब मिले हुए हैं हर एक चीज़ में कुछ है। मेरे भाई को कुछ करवाया भी है तो मेरे भाई को कोई पैसा नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, भाई तेरे को दे देंगे, ये दे देंगे। उसको खिलाया पिलाया गया है, उसको ड्रग्स दी गई हैं। आप वहाँ पर खुद जाइए, वहाँ पर शराब खुली बिकती है, खुली
पुलिस थाने में भी जाती है, हर जगह 2 बोतलें पहुंचवाई जाती है। कुछ वहाँ पर चरस गांजा भी बिकता है, सब कुछ खुले मुंह पुलिस के निगरानी में। क्योंकि पुलिस क्यों नहीं करती है? क्योंकि पुलिस को अच्छा खासा मोटा वहाँ से पैसा उनको हफ्ता जाता है, हफ्ता भी नहीं, उनको दिन का जाता है।